प्रदेश का युवा सड़कों पर उतर चुका है। बीजेपी सरकार सत्ता में आ गई है और सरकार बना ली है, प्रचंड बहुमत से राजस्थान में जीत मिली है, लेकिन प्रदेश का युवा है कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहा है। हाल फिलहाल हम खड़े हैं शहीद स्मारक जयपुर में, जहां पर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पे अभ्यर्थी बैठे हैं। अभ्यर्थियों का जो मांग है वो है राजीव गांधी योजना, जिसको बंद कर दिया गया अचानक बीजेपी सरकार में, और कांग्रेस सरकार में इन्होंने ये योजना लागू की गई थी। योजना को लेकर बंद करने को लेकर जो मांग है युवाओं की वो साफ साफ है कि बीजेपी सरकार ने वादे किए थे 50,000 हर वर्ष नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन अभी तक पहला जो नौकरी दी गई उससे पहले ही नौकरी छीन ली गई है इनसे। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, अभ्यर्थी मौजूद है। सर, क्या पूरा मामला है, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मामला ये है कि हमारा नाम था राजीव गांधी युवा मित्र, और हमारा काम ये था कि गांव-गांव डांडानी जो अंतिम छोर पर जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिसके जो लाभार्थी तो है, जिसके लिए योजनाएं बनी है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं होने की वजह से मतलब वो लाभ नहीं ले पाता था, वो पिछड़ा हुआ लाभार्थी था, उस तक पहुंचने के लिए पिछली सरकार ने हम 5,000 बेरोजगार युवाओं को लिया था, और हमने बाकायदा हमारे एरिया बटे हुए हैं, नगर निगम के भी बटे हुए हैं, ग्राम पंचायतों के सब वाइज बटे हुए हैं, हमारा पूरा सिस्टम था, और हमने हजारों लाभार्थियों को लाभ दिलाया है। जो घर घर जाकर तो हम पेंशन सत्यापन भी करते थे फ्री, युवा मित्र। जो ये मोदी जी की चाहे योजनाएं हो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, सबके बारे में हम बताते थे। और अभी भी हम यहाँ जयपुर में बैठे तो हमारे एरिया के लोगों के फोन आ रहे हैं कि भाई साहब हमारे को उस योजना में मतलब जानकारी दो, या उस योजना के लिए तो हम क्या करें, हम मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं। और हमारी पहचान इस हमारे जो एरिया है उसमें यही है कि योजनाओं को बताने वाला या लाभ दिलाने वाला बंदा यही है, और हमारी वजह से आम आदमी का सरकारी ऑफिस तक आना जाना बंद हो गया था। किसी भी काम के को हम ऑन कॉल ऑन फोन से ही करवा देते थे। बिल्कुल, युवा है लगातार अपनी मांग को लेकर अडिग है और धरने प्रदर्शन कर रहा है। सर, क्या पूरा मामला है, क्यों देखते हैं? सर नमस्कार, मैं ललित कुमार सालवी राजीव गांधी युवा मित्र उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर 2021-22 से हमें राजीव गांधी युवा मित्रों को लगाया गया था, और अभी फिलहाल भाजपा की सरकार बनी है प्रदेश में, और 22-23 में एक आदेश पारित हुआ है जिसमें कहा गया तुरंत प्रभाव से इनको हटाया जाए। तो सर हमारे साथ हमारे 5,000 युवा मित्रों के साथ ये धोखा क्यों? मैं राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से यही पूछना चाहता हूं कि सर, हम जो गवर्नमेंट की सरकार की योजनाएं थी वो आमजन तक पहुंचा रहे थे, हम जमीन लेवल पर हम काम कर रहे थे, तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? आपकी सरकार बनी है, आपने वादा किया कि हम 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो सर आपने रोजगार देने की बजाय पहला काम आपने रोजगार छीनने का किया है। तो सर इसका हमें जवाब चाहिए, और हमें वापस जो हमारे आदेश हमें निकालने का पारित किया है आपने, उसे तत्काल प्रभाव से हटा के हमें वापस से एक बार हमारे कामों को देखा जाए और हमें वापस लगाया जाए। बिल्कुल, युवा है लगातार अपनी मांगों को लेकर अडिग है और धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। युवा यहाँ पे कुछ और भी मौजूद है, अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या पूरा मामला है, किस प्रकार देखते हैं? सर, ये मामला इस प्रकार है कि 5,000 युवा मित्र पूरे राजस्थान में लगे हुए थे। परसों रात को एक आदेश आया और पूरे 5,000 लोग बेरोजगार हो गए, और इसका कारण बताया जा रहा है एक पार्टी विशेष का तमगा देना। पार्टी विशेष के लिए पहले भी काम नहीं कर रहे थे, एक विभाग के अधीन थे, योजनाओं का प्रचार कर रहे थे, वंचितों को उनका अधिकार दिला रहे थे। नए रिक्रूट 6 महीने के लिए लिए थे साहब, उनको 3 महीने में 6 महीने पूरे भी नहीं हुए, आधी रात को उनको बेरोजगार कर दिया गया। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, वापस सोचना पड़ेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जिस संख्या में आज ये युवा बल आया है, ये बढ़ता जाएगा हर घंटे हर दिन। अभी राजस्थान के हर जिलों से बच्चे हुए इंटर निकल रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। या तो आप अपना निर्णय वापस लो, सोचो इस पे, हमारा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका नाम चेंज कर दो, पर कम से कम नए साल पर ये बेरोजगारी का तोहफा हमें मत दो, क्योंकि रोजगार के लिए यहाँ आए थे। रोजगार से बड़ी बात हमारे लिए जनसेवा थी। हमने शुरू से जनसेवा का काम किया, बिना किसी पार्टी का प्रचार करते हुए, विभाग के अधीन रह के लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया, घर घर गए हैं, पूरे राजस्थान की धूड़ खा ली है सर। अब हमें ये प्रतिफल मिल रहा है तो ये कतई स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल, युवा जो है आक्रोशित है और वो अपनी अपनी मांगों को लेकर अडिग है। नए साल का तोहफा बेरोजगारी को लेकर नहीं देवें, ऐसा युवाओं का कहना है। एक अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी भी शायद वो कैमरे के सामने आने से कतरा रही हैं। सर, क्या पूरा मामला है? सर, हमें जो 5,000 लोगों को सरकार ने बेघर कर दिया है, और जो हम मतलब कि लोगों तक घर घर तक जाकर योजना पहुंचा रहे थे और उनको बहुत लोगों को लाभ दिलवाया था,
अब वो भी जो लोग वंचित रह गए हैं, अब उनको भी वो लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि हम घर घर जाकर उस चीज़ों का लाभ दिलवाया था योजनाओं का। ये क्या रणनीति रहने वाली है? आपका प्रतिनिधिमंडल मिला है सीएमओ में जाकर, क्या उनको साफ साफ इनकार हो गया है सरकार द्वारा? वो जहाँ तक रणनीति की बात है, प्रतिनिधिमंडल जो विभाग के डायरेक्टर साहब उनसे भी मिला। डायरेक्टर साहब ने बोला कि ये सरकार का निर्णय है और डायरेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि सरकार जो भी आदेश देगी हम करेंगे। हमारी आगे की रणनीति ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक हम हमारी बात रखें, क्योंकि लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार सबको है। आज अब आधी रात को कोई भी आदमी बेरोजगार होता है, हम 5,000 नहीं है, सब हमारे पीछे 50,000 हमारे परिवार के लोग हैं जो बेरोजगार हुए हैं। अब और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिन लोगों को हमने योजनाओं का लाभ दिलाया, आने वाले समय में जो वंचित रह गए उनको ये लाभ कौन दिलाएगा? सबसे बड़े मुद्दे की बात यह है। अब वो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। उसके लिए सेतु का काम हम करते थे। कोई भी आम आदमी सरकार के पास नहीं जा सकता। तो अब ये चलता रहना चाहिए और लोगों को भी लाभ मिलता रहे और हमें भी रोजगार मिलता रहे, यही विनती आदरणीय मुख्यमंत्री। बिल्कुल, मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा से युवाओं अभ्यर्थी जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उनका साफ साफ निवेदन है, करबद्ध निवेदन किया है उन्होंने, और साफ साफ ये भी संकेत दिए हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन पर वापस एक बार पुनः विचार किया जाए। विचार करते हुए जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है प्रशासन से, शासन से, उसको सुधारा जाए, वापस बहाल की जाए वो योजना, राजीव गांधी मित्र योजना। कुछ और भी यहाँ पे लोग मौजूद है हमारे साथ, हम बात करने की कोशिश करें। सर, क्या पूरा मामला है? यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, प्रतिनिधिमंडल गठन कर दिया गया है। सर, ये मामला ये है कि राजीव गांधी युवा मित्र पिछले 1.5 साल से घर घर जाके अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा था, जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, उसको योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रहा था। अब नई सरकार का गठन हुआ है। नई सरकार आते ही जो राजीव गांधी युवा मित्र योजनाओं का लाभ दिलवा रहे थे, उनको आते ही हटाने का आदेश जारी कर दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो प्रत्येक गांव के अंदर कैंपेन चला रहे हो संकल्प यात्रा के लिए, और उसमें आप योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कर रहे हो, केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, और दूसरी तरफ आप इतने 5,000 युवा जो योजनाओं का लाभ दिला रहे थे, अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा था उसको योजनाओं का लाभ दिला रहे थे, उसको एकदम से आपने हटा दिया। हम भी तो वही काम कर रहे थे, हम भी तो योजनाओं का लाभ ही दिला रहे थे सरकार को, लोगों को। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग योजनाओं का अगर लाभ दिला रहे हैं तो हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे। आप उन लोगों को जाके पूछो एक बार जिन्होंने हमारे माध्यम से योजनाओं का लाभ लिया है, उनसे पूछो एक बार अगर उनके आत्मा क्या बोलती है कि हमने काम किया है या नहीं किया है। सर ने तो आके, सीएम साहब ने तो आके हम लोगों को हटा दिया कि इनको हटा दो, लेकिन ये भी तो वही काम कर रहे हैं ना। ये भी तो संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की और राज्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कर रहे हैं ना, तो हम भी वही काम कर रहे थे। तो मैं तो यही करना चाहता हूँ सीएम साहब से कि हम सब लोगों को वापस योजनाओं का जो पहले काम कर रहे थे वही काम हम वापस करेंगे और हमें वापस इस योजना के अंदर वापस लाया जाए। बिल्कुल, एक महिला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैडम, कहाँ से पहुँचे आप यहाँ? मैं तो सर जयपुर से ही हूँ। क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या पूरा मामला है? क्या रणनीति रहने वाली है आगे? थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, रणनीति का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतने सारे जो ये बेरोजगार कर दिए गए हैं युवा, ये सभी रोजगार की मांग कर रहे हैं। 5,000 युवाओं को एकदम से निकाल देना सरकार का ये निर्णय में बिल्कुल भी उचित नहीं लगता। मतलब बेरोजगार, इतनी डिग्री है हमारे पास, लेकिन अब गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है कि हम उस डिग्री के साथ क्या भूखे मर जाए। हमारे परिवार हैं, बच्चे हैं। आने वाले नए साल में सरकार का ये दायित्व भी बनता था कि हमें खुशियाँ दी जाए, उन्होंने बल्कि हमें छोड़ा ही नहीं है। आप हमसे विकल्प पूछेंगे कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। गवर्नमेंट बल्कि हमें विकल्प दे, सरकार हमारे लिए सोचना चाहिए। बताइए, अब कल को मेरे बच्चे मेरे से ही पूछेंगे, अगर मेरे घर में राशन नहीं है, मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही हूँ, तो मेरे बच्चे मुझसे सवाल करेंगे, ना कि वो सीएम सर के पास जाएंगे कि हमारे घर में राशन क्यों नहीं है। आप बताइए, सरकार का दायित्व बनता है कि वो रोजगार दे, युवाओं को आगे बढ़ाए, ये देश से गरीबी मिटाना, लेकिन गरीब को हटाओ, ये कहाँ का न्याय? आप ही बताइए। बिल्कुल, ये महिलाओं का कहना है कि गरीबी हटाना जरूरी है, लेकिन गरीबों को हटाओ, ये कहाँ का न्याय है? इन्होंने साफ कहा है, चेतावनी साफ साफ देखी जा सकती है, उनके शब्दों में गुस्सा देखा जा सकता है, आंखों में जो आक्रोश है, जोश है, वो देखा जा सकता है। हालांकि हाल फिलहाल की बात की तो शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना कर रहे हैं। अपनी मांग को बहाल रखने के लिए, योजना थी राजीव गांधी मित्र योजना, उसको बहाल रखने के लिए लगातार मांग की जा रही है शांतिपूर्ण तरीके से। तो और भी युवा
जुड़ चुके हैं। सर क्या नाम क्या है आपका, पहले बताइए। सर मेरा नाम नरपत भाटी है और मैं मेहरता ब्लॉक से हूँ, नागौर से। क्या पूरा मामला, क्यों आए हो यहाँ पे? देखिए, ये जो योजना है जो हमारी भर्ती कराई थी, इसमें एग्जाम भी हुआ है और हमने इंटरव्यू देकर भी पास किया है। ऐसे हम लगे नहीं डायरेक्ट। पहली बात तो ये है, जब सरकार वसुंधरा सरकार थी, बीजेपी सरकार में ये भर्ती का योजना का जो सुचारू रूप से चलाना था, लेकिन वो कर नहीं पाई, इसलिए कांग्रेस में ये भर्ती कराई गई। और आज हम 2 साल हो गए नौकरी करते करते, आज अंत में ये हमें यही नोटिस मिला कि आपको बाहर निकाल दिया। क्यों भाई, आज 2 साल हमने नौकरी की है। मैं खुद मास्टर की तैयारी कर रहा था, ठीक है, 2nd ग्रेड की। आज मेरी पढ़ाई चुकनाचूर हो गई है। 2 साल तक मैंने इस योजना के बारे में, समाज के बारे में काम किया है। सभी भाइयों को मैंने न्याय दिलाया है, रोजगार के लिए अवसरों को आगे बढ़ाया है और सरकार की समस्त योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया है। लेकिन आज सरकार ने हमें ये पीछे हटा दिया। सरकार का यही काम था। कल भी, आज 5-6 दिन पहले हम जैसे भी बदनलाल जी के पास में भी गए थे, तो उन्होंने बोला कि हमारी एक ही बात है, आप हमारा साथ दो, सरकार का साथ आप दो, हम आपके साथ हैं, उन्होंने बोला था। और दिया कुमारी ने भी यही बात की थी, लेकिन हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। आज कल भी उन्होंने 25 तारीख को सुबह उन्होंने कहा था कि सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे, लेकिन शाम को यही आदेश आ गया था कि हमें हटा दिया गया। क्यों भाई, ये कौन सा न्याय है? हम हमारा हक मानते हैं, ना किसी से भीख मानते हैं। हमने भीख से मांगे कर ये नौकरी नहीं प्राप्त की है, हमने अपने हक से प्राप्त की है। हम इंटरव्यू भी दे के आए हैं और हमारा एग्जाम भी हुआ इसमें। यही कहना चाहते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, और बस यही चाहते हैं। युवा जो है लगातार कह रहा है कि हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे हैं। युवा कह रहा है कि हमको कोई हमारी योग्यता के आधार पर नौकरी मिली थी। पूरी जो प्रिपरेशन तैयारियां कर रहे थे हम गवर्नमेंट नौकरियों की, वो चकनाचूर हो गई हैं, डिस्टर्ब हो गई हैं। तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय आंदोलन के। ऐसे में अब जलाल शर्मा की सरकार को कहीं ना कहीं युवाओं को लेकर जो जोश है, उसको आक्रोश है, उसको ठंडा करना होगा और कहीं ना कहीं इनकी मांगों को लेकर पुनर्विचार करना होगा। कैमरा पर्सन रमाकांत शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।